दोस्तों, पेपर लीक रोकने के लिए इंडिया में एंटी पेपर लीक लॉ 2024 पहले से ही था, लेकिन इस कानून को अब क्या कर दिया गया है, बदल दिया गया है भारत सरकार के द्वारा। ये कानून से पेपर लीक रोकने के लिए नहीं रहा, अब इसमें बहुत सारी चीजें ऐड हो गई है, जैसे कि आंसर की अगर लीक हो गई तो भी आप जो है स्पेसिफिकली इसके अंदर कवर हो गए। ओमार सीट में बदलाव होना, कंप्यूटर सिस्टम से छेड़छाड़ करना, फेक एग्जाम की वेबसाइट बनाना, फेक एडमिट कार्ड बनाना, एग्जाम शिफ्ट में या फिर सीटिंग अरेंजमेंट में कोई भी चेंजेस करना, सब कुछ इसके अंदर क्या होगा, कवर होगा। इस कानून का अब एग्जैक्ट नाम क्या है, तो इस कानून का नाम है पब्लिक एग्जामिनेशन प्रिवेंशन ऑफ अनफेयर मींस अमेंडमेंट एक्ट 2026। इसका बिल 27 जुलाई को 2026 लोकसभा में पेश किया गया था। 29 जुलाई को ये लोकसभा से पास हुआ, फिर ये जो है 30 जुलाई को राज्यसभा से भी पास हो गया और 31 जुलाई 2026 को ये अमेंडमेंट एक्ट पूरे इंडिया में लागू हो चुका है। ये नया कानून 2024 के एंटी पेपर लीक लॉ या एक्ट का ज्यादा सख्त बनाने के लिए फोकस किया गया था। ये इंपॉर्टेंट हो जाता है कि इसमें कौन से फैक्ट्स आपको याद रखने हैं। 2024 के लॉ में पेपर लीक या एग्जाम फ्रॉड करने वाले व्यक्ति यानी इंडिविजुअल व्यक्ति को 3 से 5 साल की जेल और 10 लाख रुपए तक का जुर्माना हुआ करता था, लेकिन अब पनिशमेंट को बढ़ाकर 5 से 10 साल कर दिया गया है, यानी 10 साल तक जेल हो सकते हैं और 50 लाख रुपए तक का फाइन देना होगा। ये इंडिविजुअल व्यक्ति के ऊपर है, और अगर एग्जाम करवाने वाली कोई कंपनी या एजेंसी शामिल होती है तो फाइन जो है 1 करोड़ से बढ़ाकर 5 करोड़ रुपए कर दिया गया है। गवर्नमेंट एग्जाम से उसको बैन पहले 4 साल किया जाता था, अब 8 साल तक बैन लगा देना पड़ेगा उसके ऊपर। फिर और अगर ऑर्गेनाइज्ड पेपर लीक गैंग इसमें शामिल होती है तो उसको 7 से बढ़ाकर अब 10 साल की जेल कर देंगे और कम से कम 10 करोड़ रुपए का फाइन इस पे जो है लगाया जाएगा। ये जो ऑफेंस होगा ये कॉग्निजिबल, नॉन बेलेबल और नॉन कंपाउंडेबल ऑफेंस माना जाएगा। सिंपल शब्दों में अगर मैं कहूं तो पुलिस वारंट की कोई भी जरूरत नहीं है, आप अरेस्ट कर सकते हैं, बेल कोर्ट डिसाइड करेगी और प्राइवेट कॉम्प्रोमाइज करके केस बंद नहीं किया जा सकता। इन्वेस्टिगेशन 2 महीने के अंदर चार्जशीट दायर करनी पड़ेगी और बाद में इसको फास्ट ट्रैक कोर्ट में ट्रायल करवाना पड़ेगा। 3 महीने के अंदर जो है इसको कंप्लीट करने का रूल बनाया गया है। ये यूपीएससी, एसएससी, आरआरबी, आईबीपीएस, एनटीए और सेंट्रल गवर्नमेंट के रिक्रूटमेंट एग्जाम पर लागू होता है। स्टेट एग्जाम अभी इसमें कवर नहीं है, तो इस पे ध्यान देना। गवर्नमेंट ने पार्लियामेंट में बताया है कि 2024 के एक्ट के तहत अभी तक 52 एफआईआर, कितने 52 एफआईआर पहले से रजिस्टर्ड हो चुकी है। अब लेकिन असली सवाल ये है कि क्या 10 करोड़ का फाइन पेपर लीक रोक देगा, या लीक प्रूफ एग्जाम के लिए हमें सिक्योर टेक्नोलॉजी, स्ट्रिक्ट मॉनिटरिंग और ऑफिसर्स की अकाउंटेबिलिटी भी लगानी पड़ेगी। आप अपना आंसर जरूर कमेंट सेक्शन में बताएं। वी आर वेटिंग फॉर योर आंसर। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।